चलिए, खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है और ऐसे में एक सबसे पहला सवाल दीपक वोरा सर आप ही से कर रही हूँ। क्या तेल को लेकर कोई नतीजा एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो सीधे तौर पर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सके? तेल का मतलब रूस से जो हम ले रहे हैं, या जिस तरीके से टैरिफ की एक सबसे बड़ी वजह यही बताई गई है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। ये जो ऑयल की आपने बात की है, बहुत जल्दी से बता देता हूँ मैम कि जो बायलैटरल मीटिंग्स हमारी होती हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी देश की प्रधानमंत्री हैं, आप जाती हैं, 40 लीडर्स वहाँ आप उनसे मुलाकात करती हैं, 40 देश आप नहीं जा पाएंगी। तो वहीं पे इस एम्बियंस में, इस जगह पर आप 40 लोगों से मुलाकात करती हैं। जहाँ तक तेल का सवाल है, हमारी मुलाकात कल मेरा ख्याल पुतिन साहब की होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। नो क्वेश्चन कि हम कम करेंगे। अरे हमारे एक्सपर्ट्स लिखते रहे ज़्यादा महंगा है, सस्ता है, ये है वो सब कुछ, बट अगर आप बात करते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी किसी के दबाव में नहीं लिखी जाती, तो ये एक प्राइमरी एग्जाम्पल है। वही करेगा भारत जो भारत के हित में होगा। ट्रंप साहब सुन लीजिए, समझ लीजिए। अंग्रेजी समझ नहीं आती तो मैं पंजाबी में समझा देता हूँ। पंजाबी आती है उनको? एक ही पता मैनू पूछ लेना। लेकिन चलिए, एससीओ समिट के बीच एक तरफ पुतिन चीन पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर भीषण अटैक किए हैं, तो ये भी चल रहा है इधर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ सिंह, जो बात अम्बेसडर वोरा ने जहां पर छोड़ी वहीं से शुरू करते हैं। तो फिर एक नैरेटिव ये वेस्ट में बनाया जा रहा है कि अमेरिका से दूर जा रहा है भारत, और अमेरिका ने एक मौका दे दिया है कि वो चीन के नजदीक चला जाए। क्या इतनी जल्दी होता है ये सब? देखिए, हमने पिछले 35 साल में अमेरिका से रिलेशन बनाया है। ट्रंप की इन छोटी टैरिफ की नीतियों से मुझे लगता है एक धक्का तो पहुंचा है, लेकिन हमें हताश होकर नहीं बैठना चाहिए। देखिए, ट्रंप रिविजनिस्ट हैं, वो सब चीज़ बदलना चाहते हैं। उन्होंने कनाडा को कहा हम खरीद लेंगे, अपने आप में मिला लेंगे, ग्रीनलैंड को कहा खरीद लेंगे, यूरोपियन यूनियन को, नेटो को कहा कि हम पैसा देना बंद करेंगे, जो डिपेंडेंस हम पर है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो भारत तो उस कड़ी में एक बहुत छोटी सी एक इकाई है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से ट्रंप ने इंडिया को स्लाइड किया है, छोटा किया है, और पीटर नवारो जैसे उनके जो पालतू लोग घूम रहे हैं, वो जिस तरह के कमेंट्स करते हैं, उससे हमारे सेंटिमेंट्स को बहुत आहत हुई। और हम ये भी जानते हैं कि जो भारत और अमेरिका का संबंध था वो सिर्फ ट्रेड पर आधारित नहीं था, उसके कई डायमेंशंस थे। जियोपॉलिटिकल थे, हमारे चीन के साथ दोस्ती थी, क्वाड में मेंबरशिप थी, और ये दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अचानक वन फाइन मॉर्निंग ये किस साइड से बेड से उठे ट्रंप साहब, और उन्होंने सारी चीज़ें बदल दी। तो इस तरह की अगर नीतियां रहीं तो भारत को उसका विरोध तो करना होगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जिस तरह के सिचुएशंस हैं, चाइना भी उतना रिलायबल नहीं होगा। इसलिए हम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें कि आने वाले दिन भारतीय कूटनीति के लिए, भारतीय सामरिक राजनीति के लिए ये एक बहुत कठिन समय है। और जो हमने सेंटिमेंट्स दिखाया था अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ, वो सेंटिमेंट्स का अब समय नहीं, अब रियल पॉलिटिक्स का समय आया है। प्रोफेसर अमिताभ, आपको रोकूंगी, और त्रिपाठी सर, आई वांट यू टू जॉइन इन, क्योंकि आज हमारे ही शो में वोरा सर आपने ये बात कही थी, जहां टेररिज्म, टेरिटरी और इसके अलावा इतिहास से ट्रेड की बात है, उसमें ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर, मैं फोर्थ ट्री ऐड कर रही हूं त्रिपाठी सर, ये जानते हुए कि आज अगर भारत दुनिया के सामने, चीन और भारत एक मंच पर नजर आते हैं, ऐसे में क्या इस मुलाकात के बलबूते हम वो फोर्थ टी ऐड कर सकते हैं, ट्रस्ट? देखिए, ऐसा है सुरभि कि अभी चीन और भारत के मामले में फोर्थ टी को ऐड करने का समय नहीं है। ओके। क्योंकि काफ़ी समय से हमने देखा है चीन के साथ हमारा जो अनुभव रहा है वो यह रहा है, भले ही भारत 1962 का भारत न हो और चीन भी 1962 का चीन न हो, उतना गैप न हो, लेकिन फिर भी चीन की सलामी स्लाइसिंग, चीन की हर तीसरे चौथे साल पे कभी मेजर ला पे, कहीं नाथू ला पे, कहीं जीप ला पे, कभी डोकला पे, ये जो है चीन का, ये हम देखते रहे हैं कि बातें अच्छी करते हैं, लेकिन जब वो ट्रांसलेट करने की बात आती है वहाँ पर कुछ और होता है। तो लेकिन फिर भी देखिए, अपने आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, और पड़ोसी नहीं बदल सकते तो पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कितने भी आपके रिश्ते खराब हों, डिप्लोमेसी में एक दो दरवाजे खुले रखने चाहिए।
जैसे कहा है ना, तो क्या आप वो कह रहे हैं अम्बेसडर त्रिपाठी की ये वही कोशिश है कि कितने भी चीन से रिश्ते खराब हो लेकिन जहां जरूरत हो बात करने की वो रिश्ते उस लेवल पे हो, एससीओ में वो दिख रहा है। मैं आऊंगा आपके पास। आपने कहा कि पड़ोसी नहीं चुन सकते। कहा था हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कि हम दोस्त चुन सकते हैं, वाजपेयी जी ने कहा था, लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते। क्या उसी नीति पर हम यहाँ पड़ोसी के साथ इस तरह के संबंध कर रख रहे हैं कि जरूरत पड़े तो उससे बात की जा सके, मतभेद हो, मनभेद ना हो? देखिए, एससीओ समिट के बीच एक तरफ पुतिन चीन पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के कई शहरों में भीषण अटैक किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से एक दिन पहले ही शांति पर बात की थी और उसके कुछ ही घंटों बाद रूस को दहला दिया। क्या एससीओ समिट में युद्ध खत्म करने की दिशा में कोई संकेत मिल सकते हैं? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। इन तस्वीरों में उठती हुई आग की लपटों के बाद का मंजर आप देख सकते हैं। यूक्रेन ने रूस में एनर्जी फैसिलिटी पर नॉन स्टॉप अटैक किए। समारा रिफाइनरी पर यूक्रेन का 72 घंटे में यह तीसरा बड़ा अटैक था। ड्रोन हमले में रूसी रिफाइनरी का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में लगातार हमले किए। यूक्रेन ने रात भर ड्रोन अटैक से रूस में रोस्तोव के रिहायशी इलाकों को दहला दिया। ऐसी है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कूटनीति। एक तरफ जब चीन में पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है, उससे पहले ही यूक्रेन ने रूस में बारूद की बारिश कर दी। गौर करने वाली बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही पीएम मोदी से भी फोन पर बात की। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से कहा कि वो रूस के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद रूस को दहला दिया। सवाल उठता है कि एससीओ समिट में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के बाद युद्ध में क्या कोई नया मोड़ आ सकता है? लेकिन समिट से पहले ही पुतिन ने एक बड़ी बात कह दी है। पुतिन ने कहा, दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देशों का सम्मान होगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एससीओ का बड़ा योगदान है। तीसरे पक्ष को टारगेट किए बिना सहयोग बढ़ेगा। पुतिन के इस बयान से साफ है कि अब वो अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में आपको यह भी समझना होगा कि क्या एससीओ से युद्ध के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास हो सकता है और नाटो के खिलाफ एससीओ कहां टिकता है। एक तरफ नाटो है, जिसके पास नाटो की तकनीक के साथ ही अमेरिका की बड़ी और ताकतवर सैन्य शक्ति है। दूसरी तरफ एससीओ है, जिसमें विशाल जनसंख्या के साथ ही रूस और चीन की परमाणु ताकत भी है। ऐसे में एससीओ समिट में नाटो के खिलाफ गठबंधन पर मोहर संभव है। इस गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व पर सहमति बन सकती है। बहुपक्षीय डिफेंस गारंटी पर सभी देश एकमत हो सकते हैं। एससीओ समिट पर ज़ेलेंस्की के साथ ही ट्रंप भी नजरें गड़ाए बैठे होंगे, क्योंकि पुतिन का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का दावा ट्रंप को चैन से सोने नहीं देगा। तियानजिन से मनीष झा की रिपोर्ट,